नमस्कार। इस वीडियो में हम एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी ऊष्मागतिक प्रायिकता के बीच संबंध ज्ञात करेंगे। एंट्रोपी जो होती है वो थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी होती है, ऊष्मागतिकी राशि होती है, और प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी होती है। फ्रॉम थर्मोडायनेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज द स्टेट ऑफ मैक्सिमम एंट्रोपी। यानी कोई भी निकाय है, सिस्टम है, वो साम्यावस्था में होगा। कब होगा? जब उसकी एंट्रोपी मैक्सिमम होगी। यह ऊष्मागतिकी की दृष्टिकोण से हमने देखा। लेकिन फ्रॉम स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम इज द स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। यानी अगर प्रायिकता अधिकतम होगी तो वो निकाय साम्यावस्था में होगा। तो इसका मतलब दोनों जो राशियां हैं उनके बीच एक रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही इक्विलिब्रियम स्टेट की स्थिति में मैक्सिमम होती है। Thus, in the equilibrium state, both the entropy and thermodynamical probability have the maximum values. Now, let us consider two completely independent systems, A and B, having entropies S1 and S2 respectively. अब दो अलग अलग निकाय ले लेते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र एक दूसरे से, A और B, और उनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, S1 और S2. Since entropy is an extensive और एडिटिव क्वांटिटी, यानी ये एडिटिव क्वांटिटी है, तो इसका मतलब दोनों की एंट्रोपी का हम सम कर सकते हैं। तो दी एंट्रोपी एस ऑफ द टू सिस्टम्स टुगेदर, यानी दोनों की एंट्रोपी अगर एक साथ लें और उसे अगर एस माने, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर सेपरेट एंट्रोपीज, डेट इज एस इज इक्वल टू S1 प्लस S2। ये एंट्रोपी की बात हुई। अब हम प्रोबेबिलिटी की बात करें। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम ए इज ω1 and that of B is ω2, the probability of finding both the systems at their respective given conditions, उनकी अपनी दिए गए प्रतिबंध के लिए अगर दोनों निकायों को एक साथ ज्ञात करें तो उनकी ज्ञात करने की क्या प्रायिकता होगी? डेट विल बी ओमेगा इज इक्वल टू ω1 इंटू ω2, यानी दोनों प्रोबेबिलिटी के मल्टीपल के बराबर होगी। अब जैसा कि हमने अभी ऊपर बताया कि प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी में कोई रिलेशन होना चाहिए, तो मान लेते हैं कि S जो है एंट्रोपी, इट इज द फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं ω1 ω2। तो टोटल एंट्रोपी और टोटल प्रोबेबिलिटी के भी ये संबंध है। तो अलग अलग निकायों के लिए एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी के बीच संबंध S1 इज इक्वल टू F ω1, S2 इज इक्वल टू F ओमेगा। अब S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 था, तो S S1 और S2 के मान रख देंगे इस प्रकार। अब इसको करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू ω1 एंड ω2। तो पहले ω1 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ω2 कांस्टेंट हो जाएगा और F डैश। तो ω1 के रेस्पेक्ट में किया, ये कांस्टेंट है, इसका मान 0 हो जाएगा। दूसरे में हम ω2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और ये टर्म आ जाएगी। अब इनको डिवाइड कर देंगे तो ये इस प्रकार आ जाएगा, ω1 इधर, ω2 इसके साथ। इसी तरह अगर तीसरा निकाय है तो ω3 वाली टर्म आ जाएगी, ω4 वाली टर्म आ जाएगी। तो ये जो प्रोडक्ट है वो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब इसका मान एक कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये हमने k ले लिया एक कांस्टेंट। तो इसका मतलब F डैश ω1 हो जाएगा k अपॉन ω1, F डैश ω2 हो जाएगा k अपॉन ω2 एंड सो ऑन। इंटीग्रेट करेंगे दोनों को तो इसका हो जाएगा F ω1 k log ω1 प्लस C1, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1। F ω2 इज इक्वल टू k log ω2 प्लस C2, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इन जनरल अगर अपन लिखें इसके आधार पर और इसके आधार पर, तो
तो एफ ओमेगा हो जाएगा के log ओमेगा प्लस सी। सेम इक्वेशंस हैं। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, परम शून्य ताप पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है जिसका मान 1 होता है, तो ओमेगा इक्वल टू 1। तो एफ ओमेगा एस इजिकल टू एफ ओमेगा जो होगा वो 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया ओमेगा 1 होने से। तो C इक्वल टू क्या हो गया 0। तो C 0 हो गया, तो इसका मतलब एफ ओमेगा इज इक्वल टू हो गया के log ओमेगा, और एफ ओमेगा होता है S, तो S इज इक्वल टू के log ओमेगा। यहाँ जो K है बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, जो कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक नियतांक है। तो ये जो रिलेशन आया, इट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी।